सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे। चलिए इस वीडियो में हम मैथ्स के उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम बताए थे कि भाज्य संख्याओं के भाजकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, मेथड बता दिए थे। उसको बाय कंसेप्चुअल और ट्रिक भी बता दिया गया था। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में एक अगली कड़ी है कि भाजकों की संख्या तो निकालना सीख गए थे, लेकिन क्वेश्चन अगर दे दे कि उसी संख्या के सम भाजकों की संख्या निकालिए या विषम भाजकों की संख्या निकालिए, तब मामला फंस जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से किसी भी भाज्य संख्या के सम भाजकों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे, है ना, इसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखना क्या है, पहले वाले चीज को थोड़ा सा रिमाइंड करना है। पहले वाले वीडियो जिसमें हम रिवाइज करेंगे, उसके फॉर्मूला को सबसे पहले माइंड में रखना है। उस फॉर्मूला के आधार पर जो है आप भाज्यों सम भाज्यों की संख्या या विषम भाज्यों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कल हम बताएंगे कि मान लीजिए कोई संख्या है x, कोई ये भाज्य संख्या है, ठीक है, और इसको a का पावर p है, b के पावर q है और c के पावर r है। इस तरह मान लीजिए कि उसको हम फैक्टराइज करते हैं किसमें, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में, ठीक है, गुणनखंड में। ये याद रखना है, भाज्य है, ये सब ABC अभाज्य है ना। अब देखना क्या है, तो हम बताए थे कि नंबर ऑफ, क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हम बताए हुए थे कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ा के गुना कर देना है। तो p है तो p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, ऐसे बताया गया था। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या है, इस पर क्या करेंगे, जैसे अगर हम ये करते हैं, मान लीजिए कि 30 के बाद है 30, अगर 30 के भाजकों की संख्या निकालनी है तो कल हम बताए हुए थे कि 30 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो आपको बताया था कि 30 को जैसे हम तोड़ेंगे तो 2 यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, किससे कटेगा, मान लीजिए आपका 5 से कटेगा। तो ये ऐसा हो गया, मतलब 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 हो गया, है ना। तो इस हिसाब से अगर इसके हम भाजकों की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भाजकों की संख्या, तो एक एक पावर बढ़ा देना था, 1 है तो 2 हो जाएगा, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। याद रखना है कितने हो गए, भाजकों की संख्या 8 हो गई, है ना। लेकिन अगर इसको हम कहते हैं कि ना इसके सम भाजक कितने हैं, मतलब इवन डिवाइजर्स कितने हैं या ओड डिवाइजर्स कितने हैं, ओड डिवाइजर्स कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा 30 किससे किससे कटता है भाई साहब, ये देखना किससे किससे कटता है। तो 1 से कटेगा नहीं, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से नहीं कटता है ना, और 5 से कटता है, 6 से कटता है, 7 8 9 10 से कटता है, उसके बाद 15 से कटता है और सेल्फ कितना 30 से कटता है। सबको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। इसमें हम विषम संख्या और सम संख्या निकालेंगे। तो अगर ऑड निकालेंगे, ऑड तो ऑड कब है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ऑड कितना हो गया भाई साहब, 4 हो गया। और इवन कितना हो गया, अगर पूछते हैं इवन कितना है, तो इवन हो गया आपका कितना, ये 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 30 हो गया। तो ये भी 4, मतलब इसके सम भाजकों की संख्या भी 4 हो गई, विषम भाजकों की संख्या भी 4 हो गई। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आसान था, छोटी संख्या थी, इसके वजह से हम जल्दी निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन अगर बहुत बड़ी हो जाए, मान लीजिए कि अगर दे दे 1000, तो अगर पूछे 1000 के सम भाजकों की संख्या बताइए या इसके विषम भाजकों की संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे, है ना। उसी चीज को हम समझते हैं अपने हिसाब से, एग्जाम में बनाने वाले हिसाब से, है ना। तो ये इवन डिवाइजर्स हो गए 4 और ऑड डिवाइजर्स हो गए 4। रूल क्या करता है, मेथड पर समझिए, मेथड इसका क्या बोलता है। देखिए 4 4 8 हो गया, यहां मिला लीजिए। मेथड्स कहता है कि यहां पे जो ये चीज है, समझना क्या है, ये चीज है, मान लीजिए कि हम x लिखते हैं, यहाँ a का पावर p है इंटू b का पावर q है, ठीक है, और इंटू c का पावर r है। सपोज c का पावर r है ना। इसमें ये दोनों जो है, ये दोनों ऑड है, ये ऑड है, और ये बेचारा जो है ये इवन है,
सपोज ये इवन है, क्या है भाई, इवन है। तो क्या करना है, ये ऑड है, ये इवन है, तो नंबर ऑफ, तो सबसे पहले देखेंगे ऑड डिवाइजर्स निकालने का फॉर्मूला क्या करेंगे, और उसी तरह इवन डिवाइजर्स निकालेंगे। ऑड डिवाइजर्स फिर इवन डिवाइजर्स। तो ऑड डिवाइजर्स निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो इवन है, इवन उसको सेम टू सेम उतार देंगे, लेकिन ऑड है उसमें क्या करेंगे, सॉरी ये ऑड वाला में सिर्फ हमको ऑड से माने मतलब रखना है। तो ऑड ये है तो उसमें एक एक पावर वहीं बढ़ा देंगे r+1, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, याद रखना इवन में केवल ऑड वाला में केवल ऑड से मतलब रखना है, उसके पावर को एक एक बढ़ा करके कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे ये किए थे। लेकिन इवन में थोड़ा सा समझना क्या है, ये चीज तो रखना ही है, ये q+1 r+1 ये चीज तो रखना ही है। साथ साथ जो इवन है इसके पावर को इंक्रीज नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब इसके कारण को जानिएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, किसी अन्य वीडियो में हम बता देंगे कि आखिर में इसमें हम एक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इवन डिवाइजर्स में। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान चीज है, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से इस चीज को हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। इन चीज को दिमाग में याद कर लीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ कुछ चीज को याद करना भी जरूरी होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ Q से गुना कर देंगे और ये आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। अब इसी हिसाब से निकालिए, यहाँ पर ऑड डिवाइजर्स निकालेंगे तो यहाँ पर कितना था निकालिए, तो एक है, तो एक में एक जो ये रद्दू आपने, फिर एक है क्योंकि ये दोनों विषम है, देखिए ना यहाँ पर दोनों क्या है, विषम है, तो 2 दूना 4, तो विषम डिवाइजर्स कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए, अब चूंकि ये निकालना है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये और डिवाइजर्स हो गए 4, कितने हो गए, 4 हो गए, और डिवाइजर्स कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, सम डिवाइजर्स के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, सम डिवाइजर्स के। तो हम इसको एक ही रखेंगे, इसमें एक एक 2 करेंगे, इसमें भी एक एक 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरह हम इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आया होगा। ये चीज समझ में नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, यही चीज जरूरी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। मतलब पहले विषम निकाल लो भाई, जो सम वाला पावर है उसी विषम में गुना कर दो, आपका निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप इजीली निकाल सकते हैं, इसे एक नया ट्रिक भी निकाल सकते हैं, आप नया ट्रिक भी लिख सकते हैं। क्या ट्रिक, कि जो इवन डिवाइजर्स है उसका नंबर निकालने के लिए सीधे क्या करना है ना, ये p लिख देना है इनटू नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। मतलब p का मान कितना है भाई साहब, p का मान 1 है तो 1 लिखिए। ऑड डिवाइजर्स कितना निकाले हैं आप, 4, तो इसे 4 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी, है ना। अगर वीडियो पूरी तरह समझ में आ गई है तो एक ये क्वेश्चन लीजिए और इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, 60 के ऑड डिवाइजर्स कितने हैं और इवन डिवाइजर्स कितने हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।